वेलकम टू गाइड फॉर मैथ्स। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्कूल 9, 10th, 11th, 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, डायरेक्शंस आपको पता है। पहले तो डायरेक्शन कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन है हमारे पास। ओके, तो ये अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो किस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इधर हमारा होता है ईस्ट, जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको ईस्ट बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट। ईस्ट वेस्ट, और जिस तरफ मैं फेस कर रहा हूँ वो नॉर्थ हो जाएगा और मेरे बैकवर्ड में साउथ। मैं इधर फेस कर रहा हूँ तो मेरे सामने नॉर्थ और बैक में साउथ। ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है। अगर आपको ये चीज़ें याद रहती है कि डायरेक्शन कौन सी किधर है, राइट हैंड साइड में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, आपके जस्ट सामने या टॉप पर नॉर्थ अगर पेपर में कर रहे हैं तो, और पीछे साउथ, है ना। अब हम कुछ डायरेक्शन ऐसी भी दिखती है, एग्जाम में क्वेश्चंस में आता है। अगर आप इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसलिए नॉर्थ ईस्ट। और जो एंगल बनता है वो यहाँ पे 45 डिग्री का बना। और अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है और वहाँ पे बोला है वो राइट मूव कर गया, इस साइड जा रहा था उसने राइट में मूव करा, तो वो अब कौन सी को डायरेक्शन को फेस करेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने 10 मीटर चला ईस्ट में, और अब मैं अगर 90 डिग्री राइट मूव करता हूँ तो मैं कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ में। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। सभी में एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है ना। ये हमने नॉर्थ ईस्ट देखा। ऐसे सभी यहाँ पे भी 45 डिग्री पे एक डायरेक्शन होगी जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। अगेन यहाँ पे आएगा एक साउथ वेस्ट, और ये यहाँ पे आया एक डायरेक्शन हमारा साउथ ईस्ट। ये आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना है ना। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आती है। क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, एक पूरा सिनेरियो दिया है और आखिरी में पूछ ले कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है आप डेफिनेशन पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। द लेंथ ऑफ द एंटायर पार्ट। ओके, एक इंसान है ए, ये एक व्यक्ति यहाँ पे बनाया मैंने, है ना। ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये कुछ ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, और ये यहाँ पे, ओके यहाँ पे नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके रुक गया, ऐसा मान लेते हैं अपन। लेट मी इरेज एंड ड्रॉ इट प्रॉपरली। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ से इधर के डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा मूव करना। ये मेरा पर्सन है जो मूव कर रहा है। तो और मैं यहाँ पे इसकी डिस्टेंस ले लेता हूँ 3, 4 और ये 5 है। ये वाली हमारी 5 है, ये 3 है, और ये टोटल डिस्टेंस 4 है। अगर ये ए से स्टार्ट करता है और ए पर ही आके रुकेगा, इस ऐसे जा रहा है जहाँ पे मैंने एरो बनाया है, ये यूँ जाएगा ABC। अगर ये ए से स्टार्ट करता है और ए पर आकर ही रुकेगा तो इसका डिस्टेंस होगा सम ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर। तो 5 + 3 + 4, तो डिस्टेंस कितना हुआ इसका 5 + 3 + 4, जो कि आता है 12। ये इसका डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से इसकी पोजीशन चेंज हुई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, और यहाँ पे नहीं, चेंज इन पोजीशन नहीं, सिर्फ पोजीशन होता है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम बोलते हैं वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इंसान की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके, ये हमने एक टॉपिक, एक पॉइंट करा है। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि इसने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये घूमकर यहाँ पे आ गया। बट अगर ये ए से स्टार्ट करा और बी पे स्टॉप करता है तो इसकी
डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड करा, डिस्टेंस 5 हो गई। डिस्प्लेसमेंट सर अब यहाँ पे ये इसके इनिशियल पॉइंट पे नहीं आया है, इसने कुछ चीज़ मूव करी है, कुछ पार्ट मूव किया है, तो ये यहाँ से यहाँ आया है, डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाएगी। अब आपको एक पॉइंट और रिमेंबर करना है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है बट डिस्टेंस 0 नहीं होगी। अगर किसी पार्टिकल ने मूव किया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है क्योंकि वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ सकता है, बट डिस्टेंस 0 नहीं होगी। तो ये इतना आपको कंसेप्ट याद रखना है अगर आपको डायरेक्शंस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ और हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, किस हैंड साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा। बट अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मैंने 10 मीटर राइट चलने के बाद राइट लिया था और मैं खुद लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर गया था, उससे मैंने नॉर्थ को फेस किया था। तो ये गलती आप मत करना। ओके नाउ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए और क्वेश्चन को जैसे जैसे आप एक स्टेटमेंट रीड करते हैं उसको सॉल्व करना चालू कीजिए। ए रेट रन्स 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ओके तो पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा आप पेज में लिख लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अब ये यहाँ से हमने रेट है, यहाँ पे था वो, ए रेट रन्स 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट किधर है हमारा, इधर है। ये हमने 20 मीटर उसको चलाया, अब ये यहाँ पहुँच गया ईस्ट में। एंड टर्न्स राइट, ऐसे चल रहा था, राइट में आया तो इधर आ जाएगा। इधर की साइड इसने फेस किया, फिर क्या बोला, रन्स 10 मीटर। ये मैंने इसको 10 मीटर चलाया। एंड टर्न्स टू राइट, अब ये ऐसे चल रहा है, यूँ चल रहा है और इसका राइट इधर हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे चल रहा था, राइट लिया, यूँ हुआ, देन इधर आया, देन यहाँ से फिर राइट करेगा। ठीक है, टर्न्स टू राइट हो गया। रन्स 9 मीटर, उसके बाद उसने बोला कि 9 मीटर वो चला उसको, कि हमने 9 मीटर चलाया। एंड टर्न्स लेफ्ट, अब इसने वापस से, अब ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है ऐसा, इसका लेफ़्ट लेंगे तो ये इधर की डायरेक्शन में फेस करेगा। ओके एक बार और आप शुरू से करिए इस क्वेश्चन को, कहीं गलती नहीं हुई वो हम चेक करते हैं, फिर इसका आंसर देंगे कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ए रेट रन्स 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके चला, फिर इसने राइट लिया, राइट लेते से ईस्ट में गए, इसका राइट क्या हुआ, तो इसने साउथ को फेस किया, है ना, साउथ तक गया। फिर यहाँ से उसने क्या करा, यहाँ से फिर राइट लिया है। अभी ये ऐसे चल रहा था, इसने राइट लिया मतलब 90 डिग्री इसने मूव करा, मतलब ये इस डायरेक्शन में गया। वेस्ट की तरफ इसने कितना 9 मीटर लिया है। वेस्ट की तरफ 9 मीटर लेने के बाद क्या बोला गया, इसने इसका लेफ़्ट ले लिया है। ओके ऐसे जा रहे थे, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, मतलब 90 डिग्री इधर मूव करा। तो फाइनली ये किस डायरेक्शन में आया, अगर हम इसको देखते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये साउथ डायरेक्शन में आया। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा साउथ डायरेक्शन में ये अब फेस कर रहा है। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि उसने कितनी डिस्टेंस मूव करी है, तो डिस्टेंस का सम कर लीजिए, 20 + 10 + 9, तो डिस्टेंस 20 + 10 + 9 जो कि हो गई 39, है ना। और डिस्प्लेसमेंट का पूछ ले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से वो कितनी है इसकी। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सटेंड किया मैंने, ये इधर 10 है तो इधर भी 10 मीटर तो ये होगा, है ना। 9 मीटर ये इधर से चल के आया है और ये पूरी जो लेंथ है हमारी इतनी 20 थी, 20 - 9 किया मैंने, 11 हो जाएगा, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है ये 11 मीटर होगा। तो टोटल जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका 10 + 11 21 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हमने इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट को रीड किया, उसको ड्रॉ किया, देन दूसरे को रीड किया, ऐसे सभी स्टेटमेंट को रीड किया, फिर हमने वेरीफाई किया क्योंकि इसमें राइट लेफ्ट टर्न लेते वक्त गलतियाँ हो सकती है, उसको वेरीफाई किया और फिर हमने देखा इस डायरेक्शन के हेल्प से कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो हमें पता चला साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है, उससे हमने सॉल्व किया। एक और, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन माई बोर्ड एंड द क्वेश्चन इज विनोद वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ।
तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है विनोद, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये और बोला 20 मीटर, तो मैं मान रहा हूँ कि ये इतना 20 मीटर। ही देन टर्न्स लेफ्ट, ये ऐसे जा रहा है और इसका लेफ़्ट ये वाला होगा, लेफ़्ट में इसने फेस किया, देन वॉक्स 40 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस हमारी 40 मीटर है ना। ही अगेन टर्न्स लेफ़्ट, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और टर्न्स लेफ़्ट मतलब साउथ में आ जाएगा। ओके, कितना, एंड वॉक्स 20 मीटर। इस क्योंकि ये 20 था तो ये भी 20 है, इतना हो गया हमारा। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। मिस्टेक आप क्या कर सकते हैं, आप मूव करा देंगे 20 मीटर पहले, मतलब इसको आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे, है ना। पहले हम वो वाला केस देखते हैं, गड़बड़ी करते हैं, फिर आपको समझ में आए गड़बड़ी क्यों नहीं करनी। ये मान लेते हैं 20 मीटर और चला, एंड देन ही टर्न्स राइट, ये ऐसे जा रहा है और राइट में लिया। तो डिस्टेंस, अच्छा इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा तो कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, जो कि आप सब सम कर सकते हैं। बट अगर इसमें आपसे डायरेक्शन पूछ लेता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। कैसे, यहाँ पे बोला गया है कि अब बताइए वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो अगर अभी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये साउथ में जा रहा था, साउथ का इसने लिया है लेफ़्ट साइड, तो साउथ के लेफ़्ट में वेस्ट। अगर हमने गलत किया तो आंसर आ रहा हमारा वेस्ट। अब हम इसको सही करते हैं। पहले राइट ले रहा था तो साउथ का जो राइट है वो वेस्ट है, ठीक है ना, मैंने लेफ्ट बोल दिया था। ओके, ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट, तो पहले राइट में टर्न करा है, इसका फेस इधर है और फिर बोला गया ये 20 मीटर चलेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसे जा रहा था और इसने इधर की साइड टर्न लिया, मतलब ईस्ट में टर्न ले लिया। मैं यहाँ पे खुद गड़बड़ी कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे टर्निंग टू राइट था और मैंने इसको मूव करा दिया लेफ़्ट में, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है, ये होगी, क्योंकि मैं जब भी इधर फेस करता हूँ मेरे को राइट ये हो जाता है स्क्रीन में। ओके, ये राइट में मूव कराया, कितना 20। तो आपको समझ में आ रही है, इसको समझाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो करने में कितनी हो सकती है। तो अब आप इसको समेशन कीजिए और टोटल डिस्टेंस कितनी आती है, 20 + 40 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100, 100 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है। एक बार वेरीफाई कीजिए कहीं लेफ़्ट राइट लेने में गलती तो नहीं की है। विनोद वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड नोट्स, ही टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स 40 मीटर, यहाँ 40 मीटर किया, देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो इधर आया ये 20 मीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड 20 मीटर। तो इसकी डायरेक्शन वेस्ट है अब। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जो चीज़ मैं आपको गड़बड़ी करने की एक्सप्लेन कर रहा था वो डायरेक्शन से तो आपको समझ नहीं आया होगा, जो कि अल्टीमेटली डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन फेस करेगा। बट अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का बोल दिया है तो गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। जैसे कि इस सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, बट अब यहाँ पे आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो हम अब दोनों केसेस को साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं। अगर मैंने टर्न राइट पहले कर दिया, ऐसा कुछ होता है तो क्या दिक्कत हो सकती है। ओके, नॉर्थ में विनोद यहाँ से स्टार्ट करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसने कितना 20 मीटर चलना है, ये मैंने इसको 20 मीटर चलाया, है ना। फिर नॉर्थ में लिए, नॉर्थ में जा रहा था, देन ही टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट हमारा क्या है, यहाँ देखिए वेस्ट, इधर फेस किया, एंड देन ही वॉक्स 40 मीटर, ये मैंने इसको 40 मीटर वॉक्स कराया। देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, ये वेस्ट साइड में जा रहा था और वेस्ट के लेफ्ट में क्या है, साउथ, तो ये इधर जाएगा 20 मीटर फिर से। ओके, ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट, ये साउथ में जा रहा है, ऐसे जा रहा है सामने, और इसका राइट ये होगा, है ना। राइट में इसने टर्न किया एंड देन ही मूव्स 20 मीटर। ये हमारा केस है जो करेक्ट है। अब हम इसको इनकरेक्ट करके देखते हैं। ये 20 मीटर, ये 40 मीटर, ये 20 मीटर। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा, पहले हम इसको एक काम करता हूँ,
20 मीटर मूव करवाता हूँ। यहाँ था, यहाँ से 20 मीटर और मूव करवाया और फिर इसको मैंने बोल दिया कि अब आप राइट डायरेक्शन में चले जाइए, राइट में फेस कीजिए, तो ये ऐसे फेस कर रहा है। ठीक है, नाउ हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ये यहाँ पर है, इसने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से किया था। स्टार्ट पॉइंट हमारा ये वाला है, इसमें भी स्टार्ट पॉइंट ये वाला है। ओके, नाउ अब देखिएगा, तो जो ये इतनी डिस्टेंस है ये 40 मीटर है और 40 + 20 60। तो डिस्प्लेसमेंट जो करेक्ट आएगी वो आएगी 40 + 20 डेट इज 60। 40 ये इतना आ रहा था और ये 20। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, वो निकाला हमने। इसमें देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और ये यहाँ पर है, तो इसकी टोटल जो होगी डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगी? अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और ये वाली 40 मीटर, ये 20 मीटर, और ये अगर 40 + 20 करता हूँ तो 60 आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करता हूँ और इसका निकालता हूँ हाइपोटेन्यूज, तो वो शॉर्टेस्ट आएगा। क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम? h² = p² + b²। p का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, जो कि होगा 1600 + 400 और 2000 का। कैन यू टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ 2000? It will let me find out. $44.7 आ रहा है, अभी मैंने चेक करवाया। तो अब आप देखिए कि डिस्प्लेस जो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है वो ये वाला हो गया। मतलब करेक्ट आना ये चाहिए था, बट मतलब गलत करा, तो शॉर्टेस्ट ये वाला हो गया। और आपको लगेगा कि हाँ डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट कम होती है, आप ये लिख के आएंगे और आपका -2.25 या -0.33 होगा और आपकी रैंक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस टाइप से ये गलतियां मत करिए एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी स्टार्ट विद इट। 5 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन ए रो। ओके, एक रो में है, फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका फेस सभी का ईस्ट साइड है। ठीक है, ए इज़ लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है वो बी के लेफ्ट में। ए इज़ लेफ्ट ऑफ बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी आर लेफ्ट ऑफ ई। बी, सी और डी ई के लेफ्ट में, मतलब मैंने ये ई बनाया तो ई के लेफ्ट में बी, सी और डी हो गया। डी इज़ बिटवीन बी एंड सी। अब क्या बोला है? डी जो है ना वो बी और सी के बीच में, तो मैं सी को यहाँ मूव करूँगा और डी को यहाँ कर दूँगा। मतलब D इज़ बिटवीन B एंड C, ऐसा कर दिया। इफ़ C इज़ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, C हमारा फोर्थ लेफ्ट से, चेक करते हैं 1 2 3 4, ये लेफ्ट साइड है। 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है। ओके, करेक्ट है। हाउ फार इज़ B फ्रॉम राइट? तो B राइट तरफ से, ये हमारा लेफ्ट है इधर और ये हमारा राइट है। ओके, तो ये कौन से नंबर पे होगा? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे होगा, है ना। अब आपको इसको इस टाइप से समझने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्शन देती तो कन्फ्यूजन हो गया, बट ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है ही नहीं, ये सिर्फ बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है। डेट्स इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉय राइड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड। ओके, यहाँ पर मैंने इस बॉय को लिया है, इसने अपनी बाईसाइकिल को थोड़ा सा नॉर्थ में ले गया, नॉर्थ में ले गया, देन टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ में गया, देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न लिया एंड राइट 1 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसने बोला है 1 किलोमीटर, देखिए आप। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, ये वेस्ट में जा रहा है और टर्न लेफ्ट लिया तो ये साउथ में जाएगा, एंड राइट 2 किलोमीटर, है ना।
ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उससे वो 1 किलोमीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, वेस्ट में। ओके, जो ये डायरेक्शन है उसकी, ये वेस्ट में है फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट, 1 किलोमीटर वेस्ट में आ गया ये, मतलब इतना आगे आ गया। इसको यहाँ होना चाहिए था बट ये आ गया, मतलब ये यहाँ था, यहाँ से 1 किलोमीटर वेस्ट में आ गया स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, तो पहले जो ये इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी थी ये कितनी थी, ये इसने पूछा है क्वेश्चन में। ओके, 1 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, तो ये अपने को लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करनी है। तो ये पार्ट इसके पैरेलल में कितना हुआ आपको दिख ही रहा होगा, सामने उसने 2 किलोमीटर नॉर्थवर्ड गया था वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसका आंसर आएगा 2 किलोमीटर। डेट्स इट। नाउ आप इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।